भाजपा के 2 विधायक एवं 1 मंत्री ने अपने अपने क्षेत्र से किया नामांकन। कपिलवस्त विधानसभा से श्यामधनी राही, तो इटवा विधानसभा से डॉक्टर सतीश द्विवेदी, तो डुमरियागंज से राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपना नामांकन किया। कपिलवस्त विधानसभा के विधायक श्यामधनी राही जहां मृदुल स्वभाव के, तो वहीं डुमरियागंज के विधायक डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह का बड़बोलापन कहीं उनकी नैया डुबो न दे। अब उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी इटवा का विकास का दावा उन्होंने किया, वहीं विपक्षी पार्टियों ने उस दावे को शून्य बताया। इटवा के विकास पर विपक्ष पार्टियों ने जमकर हमला किया। आइए आज के नामांकन के बाद मीडिया के सवालों के जवाब में क्या बोले, देखिए। नेतृत्व में 59 नई सड़कें बनी हैं और 7 सड़कें 2 लेन की बनी थी, क्योंकि पूर्व में 15 वर्ष दूसरे दलों की सरकारें उत्तर प्रदेश में रही और समाजवादी पार्टी की पिछले बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन कपिलवस्त विधानसभा में एक भी सड़क उनके कार्यकाल में नहीं बना था। और जब भारतीय जनता पार्टी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने श्यामधनी राही को प्रत्याशी बनाया 2017 में, तो 59 नई सड़कें, 7 2 लेन की सड़कें, जिसका परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने लोकार्पण किया था। आरोप लगाती कि डुमरियागंज में सड़कों की हालत बड़ी खराब है, उस पर कोई खास काम नहीं हुआ है। जिनको दिखाई नहीं देता, जिनकी आंखें अंधी हैं, डबल लेन कोई सड़क नहीं थी, 9 सड़कें डबल लेन बनी हैं, 2300 सड़कें बनी हैं, 4 पुल बनी हैं। और अगर नहीं दिखाई देता तो मैं फिर अगले चुनाव में जीतने के बाद उनके आँख का ऑपरेशन करा दूँगा, तब उनको दिखाई देगा। सर, अभी एक प्रत्याशी आरोप लगाया है कि इटवा में कोई विकास नहीं हुआ है और मंत्री जी कह रहे हैं शून्य से शिखर तक हुआ, लेकिन मंत्री जी का विकास हुआ, इटवा का नहीं। अब अगर राजकीय इंटर कॉलेज का बनना, राजकीय डिग्री कॉलेज का बनना, ITI पॉलिटेक्निक का निर्माण होना और पशु अस्पताल का निर्माण होना, 2 ब्लॉक में 1-1 करोड़ के 2 सभागार और किसान कल्याण केंद्र का निर्माण होना, 3 सड़कें 7 मीटर चौड़ीकरण 150 करोड़ का आना, 50 से अधिक नई सड़कों का बनना, 1 स्टेट हाईवे का बनना, 1 MDR का बनना और सिद्धार्थनगर में 11 सड़कें विलेज रोड से अपग्रेड होकर ODR हुई हैं, 9 इटवा का होना अगर ये विकास नहीं है तो ऐसे प्रत्याशी पर मैं क्या कहूँ, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, एक ऑडियो आपका वायरल हो रहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, उसमें आपको कहा गया था कि जो है मैं व्हाट्सएप बंद कर दिया हूँ, कॉलिंग भी बंद कर दें, इस पर क्या? नहीं, देखिए, अलग अलग चीज़ें किसी समय की रहती हैं, किसी समय वायरल होती हैं। जब कोविड का दूसरा फेज आया था और आप लोग देख रहे थे मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी, हम लोगों के पास फ़ोन आते थे, लोग हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहते थे, सुविधाएं चाहते थे, फ़ोन इंगेज रहता था और मुझे लगता था कि उस समय उससे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम नहीं था। उस समय कोई एक अभ्यर्थी बार बार मुझे नंबर बदल कर फ़ोन करता था और पंचायत के चुनाव चल रहे थे, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, पंचायत के चुनाव चल रहे थे, आचार संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता में कोई नई भर्ती होती नहीं है। मैं बार बार उस अभ्यर्थी से कह रहा था कि बेटा अभी आचार संहिता भी है, लोग परेशान हैं, उनकी हम लोग मदद कर रहे हैं, इस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे। जितनी बार मैं जवाब देता था हर बार वो नंबर बदलते थे, तो मैं उनसे यही कहा कि इस समय लोगों की जान बचाना, लोगों को अस्पताल पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी है, आप परेशान मत करो, नहीं तो